Good morning, students. Today I am going to teach you the entries of revaluation of assets and liabilities. In last two videos, I taught you what is revaluation account, the purpose of revaluation account, and how does it work. And I also taught you uh, revaluations, journal entries of revaluations of assets and liabilities. Today, I am going to solve a question on the same topic, revaluation of assets and reassessment of liabilities. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे क्वेश्चन नंबर 38। तो आज इसमें आपको ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, इसमें हमें जनरल एंट्री पास करना सीखना है कि किस तरीके से रेवोल्यूशन एंट्रीज पास होती हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है स्टॉक 12,000 वाज इंक्रीज टू 15,000। स्टॉक 12,000, ठीक है, कितना इंक्रीज़ होना था ये 15,000। तो यानी कि इसकी स्टॉक जो हमारी एसेट है तो ये इंक्रीज़ हो रही है। तो जब भी एसेट इंक्रीज़ हो हम रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो कितने से इंक्रीज़ होगी, अब उसकी वैल्यू रह गई 15,000, पहले थी 12,000। तो यानी कि डिफरेंस कितना हुआ 3,000 का, यानी कि जो स्टॉक की वैल्यू 3,000 से इंक्रीज़ कर चुकी है। तो इसकी हम जनरल एंट्री पास करेंगे। एक केस हम एंट्री क्या पास करेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। एंट्री आ जाएगी 3,000 से, अमाउंट आएगी 3,000। 3,000 नरेशन आएगी बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड। उसके बाद नेक्स्ट बी जो ट्रांसलेशन को लिखी है, स्टॉक 12,000 वाज इंक्रीज्ड बाय 25%। स्टॉक 12,000 है, कितने से इंक्रीज होना था 25% से। तो 12,000 का 25% यानी 1/4 कर दोगे तो आ जाएगा 3,000। एंट्री विल बी सेम, जो हमने एंट्री ए केस में करी है बी केस में भी वैसी होनी है, अमाउंट भी उतनी ही आनी है। तो बस हम यहाँ पर काट के लिख देते हैं बी केस। उसके बाद हमारे पास सी केस है, स्टॉक 12,000 वाज डिक्रीज्ड बाय 10,000। जब आ गया ना वाज डिक्रीज्ड बाय 10,000, बाय का मतलब इतने से स्टॉक का कम हो गया, डिफरेंस नहीं करना आपको, तो 10,000 से ही आप लिखोगे। बट एंट्री इसमें हम क्या पास करेंगे सी केस में, ये हमारा सी केस है। इसको इरेज कर लेते हैं। क्योंकि इसमें एसेट डिक्रीज हो रही है, जब भी एसेट डिक्रीज होती है तो हम रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करते हैं। तो एंट्री बन जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितनी अमाउंट से होगी 10,000 से। जितने से स्टॉक डिक्रीज कर रहा है 10,000 से। नरेशन क्या बनेगी, बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड। तो हमने ये तीसरा केस भी कर लिया।
इसके बाद जो डी केस है, स्टॉक 12,000 वाज डिक्रीज टू 10,000। एंट्री सेम होगी जो हमने सी केस में करी है, क्योंकि स्टॉक डिक्रीज कर रहा है अगेन। अब हम इसमें डिफरेंस लेंगे। स्टॉक के 12,000 से कितना डिक्रीज हो गया, 10,000। तो डिफरेंस लेंगे हम, जब भी टू वाला केस हो उसमें हम डिफरेंस देते हैं। 2,000 से एंट्री पास होगी। बस हमें यहाँ पे केस लिखना है डी। डी केस, और अमाउंट चेंज करनी है यहाँ पर हमें। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 2,000, 2,000। उसके बाद ई के स्टॉक 12,000 वाज अंडर वैल्यूड बाय 25%। यानी कि जो स्टॉक की वैल्यू है वो आपको 75% पे दी हुई है, तो उसको हमने 100% पे पता करना है, क्योंकि अंडर वैल्यूड है। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? स्टॉक 12,000 वाज अंडर वैल्यूड बाय 25%। तो ये ई केस है, हमने सॉल्व करना है। इसकी एंट्री क्या होगी? क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हमने बढ़ा के लिखना है, पर कितना अंडर वैल्यूड है वो हमने देखना है, कितना अंडर वैल्यूड है। ट्वेल्व थाउजेंड इसकी वैल्यू दी है, ये आपको 75% पे वैल्यू दी हुई है, तो हम का 100% फाइंड कर लेंगे। 25 के टेबल पे 3 पे, ये 4 पे, और ये 4,000। तो यानी स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 16,000। तो 4,000 से हमने इसकी वैल्यू कम करके लिखी हुई थी, तो हम बढ़ाएंगे इसकी वैल्यू। जब भी एसेट बढ़ाएंगे तो एंट्री करेंगे स्टॉक काउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, यानी कि एसेट काउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो डिफरेंस आया 12,000 और 16,000, दोनों में डिफरेंस आया 4,000 का। इससे हम एंट्री पास करेंगे। इसको हमने बढ़ा के लिखनी है वैल्यू को। एंट्री विल बी स्टॉक काउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन 4,000 से जो डिफरेंस आया। डायरेक्शन भी बनेगी बीइंग स्टॉक इंक्रीज्ड। उसके बाद लास्ट एफ एन टी। इसमें आपको स्टॉक जो है 12,000 वाज वैल्यूड एट
25% अबव कॉस्ट। स्टॉक ज़्यादा पे रिकॉर्ड किया गया है तो हमें स्टॉक को कम करना, पहले हम देख लें इसकी वैल्यू है कितनी, क्योंकि 12,000 वैल्यू ओवर वैल्यू दिखाया हुआ है इसको। तो जब हमने कम करके लिखना है तो इसमें एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिवोल्यूशन काउंट डेबिट टू स्टॉक। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। 12,000 ये आपको 125% पे वैल्यू दी है, हमने 100% पे पता करनी है। तो ये 25 के टेबल पे 5 पर, 4 पर, और ये चला गया 2400 पर। यहाँ पर वैल्यू आ गई 9600, यानी कि स्टॉक जो है कितना ओवर वैल्यूड है, 12,000 और 9600, कितनी वैल्यू आगे यहाँ पे डिफरेंस 2400। तो इतने से हमने स्टॉक ओवर वैल्यूड पे रिकॉर्ड किया था, इसको कम करना है। तो हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे, एंट्री इसकी 2400 से होनी है। जब भी एसेट्स कम होती है तो हम रिवोल्यूशन काउंट डेबिट करते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, एंट्री जो पास होगी 2400 से। सो आई होप आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का जनरल एंट्रीज पास करनी आ गई होंगी कि रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, और एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।